जब किसी गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तब ज़्यादातर स्टूडेंट का पहला रिएक्शन यही होता है कि अब तो सिर्फ 3 या 4 महीने ही बचे हैं, अब क्या ही हो पाएगा। फिर वही स्टूडेंट यूट्यूब पर सर्च करने लगते हैं कि 4 महीने में गवर्नमेंट जॉब कैसे निकालें, शॉर्ट ट्रिक क्या है, कौन सा एग्ज़ाम आसान है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सच बताऊं, 4 महीने बहुत होते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग 4 महीने को भी सीरियस होकर यूज नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं और आप गवर्नमेंट जॉब निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि 4 महीने में गवर्नमेंट जॉब निकाल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगी। अगर आप अभी से रोज 2 घंटे पढ़कर, मोबाइल चलाकर, मोटिवेशन वीडियो देखकर टाइम वेस्ट करेंगे तो 4 महीने क्या, 4 साल में भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप डेली 6 से 8 घंटे सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, सही एग्जाम चुनते हैं और सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो 4 महीने में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम 4 महीने में नहीं निकाला जा सकता। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या बहुत बड़े लॉन्ग टर्म एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, बैंकिंग क्लर्क, स्टेट पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, पटवारी, होम गार्ड, ग्राम पंचायत, डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क और कई स्टेट लेवल एग्जाम ऐसे हैं जिनमें 4 महीने की अच्छी तैयारी से सिलेक्शन लिया जा सकता है। अब सबसे बड़ा स्टेप आता है सही एग्जाम चुनने का। बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ 10 एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं। थोड़ा एसएससी पढ़ रहे हैं, थोड़ा रेलवे, थोड़ा बैंकिंग, थोड़ा पुलिस, थोड़ा स्टेट एग्जाम। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं तो आपको सिर्फ एक मेन एग्जाम चुनना होगा और उसी के हिसाब से तैयारी करनी होगी। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो आप ऐसे एग्जाम चुन सकते हैं जिनमें मैथ्स कम आते हो, जैसे एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, क्लर्क, पटवारी, लेखपाल या स्टेट लेवल एग्जाम। अगर आपकी रनिंग अच्छी है और फिजिकल दोनों में प्रॉब्लम नहीं है तो पुलिस, आर्मी, फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड जैसे एग्जाम आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, इंश्योरेंस और स्टेट लेवल ऑफिसर पोस्ट को टारगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4 महीने की स्ट्रेटजी की। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने 4 महीने को 3 हिस्सों में बांटना होगा। पहला फेज होगा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का, दूसरा फेज होगा प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट का, तीसरा फेज होगा रिवीजन और स्पीड इंप्रूव करने का। पहले 45 दिन आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करना चाहिए। इस दौरान आपको सिलेबस समझना है, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है और डेली पढ़ाई की आदत बनानी है। इस फेज में आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। पहले कंसेप्ट समझिए। मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और डीआई जैसे टॉपिक पढ़िए। ये टॉपिक लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज, एनालॉजी, पजल, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग और मिरर इमेज जैसे टॉपिक पर फोकस कीजिए। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेली प्रैक्टिस से बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होता है। इंग्लिश में ग्रामर, वोकेबलरी, एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, साइनोनिम, एंटोनिम, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़िए। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो रोज 10 वर्ड याद कीजिए और न्यूज़पेपर पढ़िए। इससे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगेगा। जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, वो सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं लेकिन स्टैटिक जीके को इग्नोर कर देते हैं। आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होगा, खासकर अगर आप एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब दूसरे फेज की बात करते हैं। जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब आपको डेली मॉक टेस्ट देना शुरू करना चाहिए। यही वो फेज है जहां बहुत सारे स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, बाद में मॉक टेस्ट देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट दीजिए। अगर फुल मॉक नहीं दे सकते तो सेक्शनल टेस्ट दीजिए, उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए। देखिए कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा गलती हो रही है, कौन सा टॉपिक वीक है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसी तरह आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। तीसरे फेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में वही स्टूडेंट आगे निकलता है जिसने बार बार रिवीजन किया हो। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया तो एग्जाम हॉल में सब भूल जाएंगे। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। अगर आप सच में 4 महीने में गवर्नमेंट जॉब निकलना चाहते हैं तो आपको डेली टाइम टेबल फॉलो करना होगा। सुबह जल्दी उठिए, सबसे पहले 2 घंटे मैथ्स या रीजनिंग पढ़िए क्योंकि सुबह दिमाग फ्रेश होता है। उसके बाद इंग्लिश
इंग्लिश पढ़िए, शाम को जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पढ़िए, रात में मॉक टेस्ट और रिवीजन कीजिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं तब भी डेली 4 से 5 घंटे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी होगी। बीच बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है ताकि दिमाग फ्रेश रहे। अब सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। वो रोज़ नया नया बुक खरीदते रहते हैं, नया टीचर खोजते रहते हैं, नया यूट्यूब चैनल देखते रहते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन ज़्यादा बुक खरीदने से नहीं होता बल्कि एक बुक को बार बार पढ़ने से होता है। आपको लिमिटेड मटेरियल रखना चाहिए और उसी को बार बार रिवीजन करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हर दिन मोटिवेशन वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन दोस्तों मोटिवेशन 10 मिनट के लिए अच्छा लगता है, सिलेक्शन नहीं दिलाता। सिलेक्शन दिलाता है डेली डिसिप्लिन। अगर आपने 4 महीने तक डेली पढ़ाई कर ली, सोशल मीडिया कम कर दिया, मोबाइल का यूज कम कर दिया और कंसिस्टेंसी बना ली तो सिलेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाएगा। एक और ज़रूरी बात, आपको अपने फ़ोन को कंट्रोल करना होगा क्योंकि आज सबसे बड़ा टाइम वेस्ट मोबाइल ही कर रहा है। स्टूडेंट पढ़ने बैठता है लेकिन 10 मिनट बाद इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगते हैं। इसी वजह से 2 घंटे का स्टडी सेशन सिर्फ 30 मिनट का रह जाता है। अगर आप सच में 4 महीने में गवर्नमेंट जॉब निकलना चाहते हैं तो आपको अगले 120 दिन अपने फ्यूचर के नाम करने होंगे। आपको सोचना होगा कि 120 दिन की मेहनत आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सिर्फ सैलरी नहीं देता बल्कि स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट, पेंशन, सिक्योरिटी और बेटर लाइफ भी देती है। दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, विलेज एरिया से हैं, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तब भी गवर्नमेंट जॉब निकाली जा सकती है। आज यूट्यूब, ऑनलाइन क्लास, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और फ्री मटेरियल सब अवेलेबल है। ज़रूरत सिर्फ मेहनत और कंसिस्टेंसी की है। तो ओवरऑल अगर आसान भाषा में समझें तो 4 महीने में गवर्नमेंट जॉब निकाली जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको सही एग्जाम चुनना होगा, सही स्ट्रेटजी बनानी होगी, डेली टाइम टेबल फॉलो करना होगा, मॉक टेस्ट देना होगा और रिवीजन करना होगा। अगर आपने अगले 4 महीने सीरियस होकर यूज कर लिए तो सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आप अगले 4 महीने में किस गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। जय हिंद।